Hi everyone, my name is Deepika Dimri and today we will do the modal verb may. May का प्रयोग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं possibility, संभावना. लेकिन संभावना कैसी है? Mixed with doubt and uncertainty. मतलब श्योर नहीं है. संभावना कैसी है? जिसमें संदेह है या अनिश्चितता है. जैसे एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे. हम कह रहे हैं आज बारिश हो सकती है. क्लियर नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो यह हो सकता है कि आज बरसात हो. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. तो वहाँ मे का प्रयोग करना है. दूसरा है परमिशन और रिक्वेस्ट फॉर परमिशन. आज्ञा मांगने अथवा देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मे का. जैसे मे आई कम इन सर. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आप आज्ञा ले रहे हैं, वो आज्ञा देंगे. तो दिस इज द वे हाउ मे का प्रयोग होगा. नेक्स्ट है विशेस और होप्स. मतलब इच्छा या फिर आशा को व्यक्त करने के लिए. जैसे मे यू लिव लॉन्ग. हम आशा करते हैं, हम इच्छा रखते हैं कि भाई आपकी दीर्घ आयु हो. मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घ आयु हो. तो हमारी ये इच्छा है. इज दैट क्लियर? तो इच्छा या विश के लिए भी हम मे का प्रयोग करेंगे. देन कम्स योर पर्पस आफ्टर फियर. मतलब उद्देश्य वह भय के लिए. मतलब कोई उद्देश्य तो है बट भय भी है, भय के लिए करना. जैसे पर्पस भय है. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई एम अफ्रेड द न्यूज मे बी ट्रू. मतलब मुझे डर है, भय है. पर्पस क्या? मुझे डर है कि जो खबर है वो सच हो सकती है. तो दिस इज द पर्पस. पर्पस ये है कि पर्पस है लेकिन आफ्टर फियर. न्यूज़ एक पर्पस है लेकिन भय भी हो रहा है कि कहीं न्यूज़, मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं न्यूज़ सच ना हो जाए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसके बाद आता है अनसर्टेनिटी एंड आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेसिंग वंडर. मतलब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है. सूचना मांगने व आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए. मतलब इंफॉर्मेशन भी लेना है बहुत ही आश्चर्य रूप में और आपको पता भी ना हो, अनसर्टेनिटी भी हो. एग्जाम्पल से समझते हैं. हाउ ओल्ड मे शी बी. मतलब आपको उसका आंसर भी जानना है और आपको पता भी नहीं है और आप बड़े सरप्राइज भी हो. सरप्राइज तरीके से आप उसका आंसर पूछना चाह रहे हैं. तो जैसे हाउ ओल्ड मे शी बी, आपको जानकारी लेनी है. तो ये हो गया उसकी उम्र कितनी होगी. तो वहाँ जानकारी लेने के लिए भी हम मे का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, क्लियर नहीं है वो कितने एज की है. तो उस पर्पस पे भी हम मे का प्रयोग करेंगे. देन कम्स योर मे समटाइम्स एक्सप्रेसेस व्हाट इज रीजनेबल. व्हाट इज रीजनेबल मतलब ये है कभी कभी यह व्यक्त कर सकते हैं जो उचित हो. अभी हमने जब सबसे पहले पढ़ा था पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी पढ़ी थी तो हमने बोला था संभावना है बट मिक्सड अप है. इट इज़ नॉट श्योर, अनसर्टेन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. जब हमने पढ़ा था एग्जाम्पल में इट मे रेन टुडे, तो डाउट था, इट वॉज नॉट क्लियर. बट यहाँ कभी कभी कह रहा है कि मे की पॉसिबिलिटी रीजनेबल मतलब उचित होने की पॉसिबिलिटी में भी हम मे का प्रयोग करते हैं. जैसे वी मे एक्सपेक्ट अ गुड हार्वेस्ट दिस ईयर. मतलब ये हमें उम्मीद है, पॉसिबिलिटी 100% में लग रहा है, उचित हो रहा है कि भाई इस वर्ष अच्छी फसल की उम्मीद हम कर सकते हैं. तो वहाँ हम अपने भाव को एक्सप्रेस कर रहे हैं उचित रूप में. कभी कभार हम मे का प्रयोग ऐसे भी करते हैं. देन है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का मतलब होता है निगेशन ऑफ परमिशन. निगेशन का मतलब होता है, अपर प्रोहिबिशन तो आप जानते हैं, मना करना. तो आज्ञा ना देना. तो जैसे यू मे नॉट गो स्विमिंग. तुम मतलब यू मे नॉट गो स्विमिंग, तुम कह लो या आप कह लो, तैराकी नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट अलाउड. इज दैट क्लियर? आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट. द वन हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट. And of course, like and share it as much as you can. And please click on the bell icon so that you can get the new notifications easily. Till then, bye. Take care. Bye. Hi.